आर्म रेसलिंग वर्ल्ड में आपने काफी सारे एथलीट्स को देखा रहेगा अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यूज करते हुए, और इन्हें देखते हुए काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। बट इन प्रैक्टिस कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम गलत नहीं होता है अगर वो आपको प्रोग्रेस दे रहा है, रिजल्ट्स दे रहा है। तो ऐसे टाइम पे इन सब की कॉमनैलिटीज देखना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लोजली देखोगे तो ये सब एथलीट्स एक ही गोल अचीव करना चाहते हैं। ये अपनी स्पेसिफिक गेम स्टाइल के लिए एक प्लान बनाते हैं अपने वीकनेस के अराउंड, और एक गेम डे के लिए तैयार होते हैं इंजरीज अवॉइड करते हुए। इन्हें बेटर समझने के लिए जो बेस फाउंडेशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स है वो समझना जरूरी है, नेमली स्पेसिफिसिटी, ओवरलोड और प्रोग्रेशन। आज हम स्पेसिफिसिटी डिस्कस करेंगे। सिंपली स्पेसिफिसिटी मतलब आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपकी एक्सरसाइज जो आपने सिलेक्ट की है वो आपके गेम के जितना क्लोज है। जैसे आप खड़े रहते हैं, जो मसल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइंट एंड मसल्स यूज करते हैं वो जितना आपके गेम में जैसा होता है वैसा क्लोज है, तो आपको वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्यादा फायदा देगा। इसे और बेटर हम समझ सकते हैं वो कॉमन क्वेश्चंस। क्या डेडलिफ्ट हमको आर्म रेसलिंग में मदद करती है? इसको देखने के लिए आप सिंपली आर्म रेसलिंग देखिए और डेडलिफ्ट देखिए। शायद रिस्ट और फिंगर जॉइंट छोड़ के ऐसा कोई भी मसल नहीं है जो बहुत इन्वॉल्व होता है दोनों में कॉमनली। अगर आप क्लोजली देखो तो डेडलिफ्ट शायद उतनी अच्छा चॉइस नहीं है। अब वही हम एक बाइसेप कर्ल को देखते हैं। इसमें आपके फिंगर, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर सब इन्वॉल्व होते हैं और कई हद तक जैसे हम आर्म रेसलिंग टेबल पे करते हैं। तो ये आपको डेडलिफ्ट से बेटर फायदा दे सकता है आर्म रेसलिंग के लिए। पर अगर हम आगे बढ़े तो बाइसेप कर्ल को हम कंपेयर करते हैं वन आर्म आर्म रेसलिंग डंबल कर्ल से। अगर आप देखोगे तो आर्म रेसलिंग डंबल कर्ल में एक रोटेशन मूवमेंट इन्वॉल्व होता है जो बाइसेप कर्ल और इंटरनल रोटेशन का कॉम्बिनेशन है। ये आर्म रेसलिंग में ज्यादा स्पेसिफिक है और ज्यादा फायदा दे सकता है। तो अगर हम बाइसेप कर्ल को वन आर्म आर्म रेसलिंग कर्ल से कंपेयर करें तो वन आर्म आर्म रेसलिंग कर्ल ज्यादा आपको फायदा दे सकता है। ऐसे ही हम वन आर्म डंबल कर्ल को कोई पुली या टेबल के सेटअप से कंपेयर करें तो वो हमको ज्यादा फायदा दे सकते हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमने बाकी सब एक्सरसाइज करनी ही नहीं चाहिए अगर हम आर्म रेसलर हैं? ऐसा नहीं है। जितने आप नए हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, जैसे 1-2 साल ही हुए हैं, उतना आपको एक बेस मसल मास की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि आपको एक फुल रेंज बाइसेप, शोल्डर, चेस्ट, बैक सब ट्रेन करना चाहिए। अगर आप चाहे तो डेडलिफ्ट स्क्वाट्स भी रख सकते हैं, पर अगर आप स्पेसिफिक आर्म रेसलिंग में जाना चाह रहे हैं तो उसे अवॉइड कर सकते हैं। जितना आपका मसल मास अच्छा रहेगा, बेस अच्छा रहेगा, उतना आप ट्रांसलेट कर पाओगे स्पेसिफिक ट्रेनिंग में। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आप अपने एग्जैक्ट स्टाइल के हिसाब से और ट्रेनिंग बढ़ा सकते हैं और बाकी सब ट्रेनिंग कम कर सकते हैं। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे और एक प्रिंसिपल जिसका नाम है ओवरलोड। तो बने रहिए एंड कीप लविंग आर्म रेसलिंग।